आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं पलवल जिला सचिवालय। यहाँ पर बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद आदि के कार्यकर्ता हैं और इनका यहाँ पर प्रदर्शन करने का इनका जो एक ज्ञापन सौंपा अधिकारियों को। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, वहाँ के हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और यहाँ इन्होंने एक प्रदर्शन किया है। जानेंगे क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के यहाँ पर ये लोग आए हैं। जी मुनीष जी। आज हम सब लोगों ने बांग्लादेश में जो घटना हुई उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा है। पिछले 3 दिनों से देश भर के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि जो घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर चला, वहाँ की प्रधानमंत्री के खिलाफ जमायत इस्लामी के लोग सड़कों पर उतरे और उनको पद से हटा दिया, उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका यह राजनीतिक संघर्ष था, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है राजनीतिक संघर्ष था, उसमें हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग लगाई जाती है और यहाँ तक कि हमारे धार्मिक मंदिरों को भी बांग्लादेश के अंदर तोड़ा जाता है। ये सारी घटनाएं कई दिन से लगातार चल रही हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है वहाँ के सेना प्रमुख से बात करके उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी जाए कि हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, उनकी धन संपत्ति को आग लगाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसको तुरंत रोका जाए, वरना बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ज़रूरत पड़े तो अपनी सेना को भी बांग्लादेश के अंदर उतारा जाए। इस संबंध में विपक्ष का क्या कुछ रवैया है? देखिए विपक्ष कभी भी हिंदुओं के साथ रहा नहीं। विपक्ष के नेता तो यह कह रहे हैं, अभी सलमान खुर्शीद ने बयान दिया कि भारतवर्ष के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मेरा तो यहाँ की सरकार से मांग है, मोदी जी से, अगर वास्तव में 56 इंची सीना है तो जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए इनको बाहर निकालो और जो नेता देशद्रोह हैं, देश के विरोध में खड़े हैं, उनको तुरंत जेल में डालो। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इनके रोष का मुख्य कारण क्या है, किस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ बर्ताव हो रहा है। जी आपका क्या कहना सतीश जी? देखिए, हम 3 दिन से देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर इतना हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जैसा कि भाई ने बताया कि ठीक है, शासन उन्होंने चेंज करना था, कर दिया, उनकी शासन की लड़ाई थी, सेना ने दूसरे हाथ में देना चाह दे दिया, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? और जिस ढंग से हो रहा है वो वास्तव में बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि हिंदुओं की जिस प्रकार भी रक्षा की जाए वो रक्षा करें, चाहे किसी भी सीमा तक जाना पड़े। और मेरा विपक्ष से भी अनुरोध है, राष्ट्र हित में हमेशा चिंतन करें। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर, बॉर्डर पर लाखों की संख्या में हिंदू वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत में घुसने के बाद में उनकी जान बचाई जा सके। तो यहाँ पर जैसे एक बार बिल लाया गया था CAA, तो उसका यहाँ पुरजोर विरोध किया गया था तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम और दूसरे जो संगठन, जो ऐसे जो संगठन थे जो बार बार मुँह उठाते हैं, उनकी क्या भूमिका है इस समय, उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले तो सरकार से कहना चाहूँगा CAA ले आई, अच्छी बात है, लेकिन NRC कब लेकर के आएंगे? देश को खतरा आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से है। जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, देश के अंदर कितने ही बम विस्फोटों में, डकैती में, लूट में, बलात्कार में इन लोगों की भागीदारी रहती है। और जो लोग हिंदू लाइन लगा करके बाहर खड़े गए, उनकी पहचान करके देश के अंदर उन्हें सुरक्षित रखा जाए और बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। हमारे इस देश की कैपेसिटी इतनी है कि अगर सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो इस देश के अंदर हैं उन्हें यदि बाहर निकाला जाए तो बांग्लादेश के काफ़ी हिंदुओं को हम देश के अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या विचार है इसको लेकर। नमस्कार जी, हमारा विचार यही है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद कराए जाएं और मोदी जी को एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उनके मकान जला रहे हैं, बहन बेटियों से अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। मामला तो था आरक्षण का, जो आरक्षण खत्म करने की मांग थी, उसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भगा दिया, तख्ता पलट कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट कैसे हो गया कि इनका आंदोलन के हिंदुओं पर आ गया, टारगेट हो गया। और वहाँ का वीडियो आ रही है, वहाँ के जो जिहादी मुसलमान हैं वो वीडियो बना रहे हैं कि हमें हिंदू वहीन कर देना है, ये मुस्लिम राष्ट्र बना देना है।
तो ये कब बंद होगा ये अत्याचार? मोदी जी से हमारी प्रार्थना है कि वो वहाँ पर एक्शन ले। उनकी सरकार जो बन गई है अब उनसे बात करें या उनके आर्मी चीफ को कहें, नहीं तो फिर आर्मी का एक्शन करना बनता है देश हित में, हिंदू हित में। तो अभी आपने जो ज्ञापन सौंपा है किस अधिकारी को और किसके नाम से सौंपा और उसमें क्या लिखा है? जी, उस ज्ञापन में यही लिखा हुआ है कि जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार बंद होना चाहिए, और वो हमने डीसी साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है ज्ञापन। यहाँ एक हिंदूवादी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, इनसे दिनेश जी, इनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ रोल रहा है अब तक इस मामले में बांग्लादेश को लेकर? देखो, ऐसा है, बांग्लादेश का निर्माण तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था, लेकिन हम इसे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ना लेकर के इसे स्पष्ट एक पड़ोसी देश के नाते कहते हैं कि पड़ोसी देश में अगर अस्थिरता आएगी तो उस अस्थिरता का असर हमारे देश पर ज़रूर होगा। और वहाँ जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और वहाँ के हिंदुओं पर मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने खुद टेलीविज़न में ये देखा है कि प्रधानमंत्री के निवास में जाकर के उन्होंने हुड़दंग मचाया है, फिर उसके बाद उन्होंने जू में, चिड़ियाघर में जाकर के हिरण के पिंजरे में घुस गए हैं और उस हिरण को सता कर मार दिया और खा गए। लेकिन पड़ोस में शेर का पिंजरा था, उसमें नहीं गए। तो मैं उन हिंदुओं से कहता हूं, तुम हिरण मत बनो, तुम शेर बनो, तुम्हारे पास ये नहीं आएंगे। तुम 1 करोड़ से ज़्यादा हो, अगर तुम अपना हथियार उठा लोगे तो तुम इनके आगे चारा नहीं बनोगे। तो मेरा तो सीधा सीधा उन हिंदुओं से ये अपील है कि तुम मजबूती के साथ खड़े रहो और अपना इनका मुकाबला करो। ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें हिरण की तरह खा जाएंगे। तुम शेर बनो, ये तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएंगे। और मोदी जी से ये प्रार्थना है कि 71 को दोबारा दोहरा दें, जैसे सन 71 में मुजीबुर रहमान की मदद करके और हमने स्थापना करी थी बांग्लादेश की। तो आज फिर वही समय आ गया है कि ये जो इस्लामिक जो उग्रवादी हैं, जो पाकिस्तान की शह पे, ISI की शह पे इन्होंने तख्तापलट किया है, दोबारा शेख हसीना का साथ दे करके और वहाँ पे शासन और अमन चैन कायम करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं संजय जी, उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस मामले को लेकर। आज हमने पलवल क्षेत्र में राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आंदोलन भी किया है और ज्ञापन भी दिया है। लगातार देश भर में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और सरकार को चेताया भी जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो बड़ा भयानक हो गया है। क्योंकि हमने अभी पिछले 2 वर्षों में ही देखा है कि कुल 80,000 तालिबानियों ने एक नया देश तालिबान बना करके कर दिया तैयार। फिर श्रीलंका की यही हालत रही। अब धीरे धीरे बांग्लादेश का हमने जो हाल देखा वो बड़ा ही भयानक है। क्योंकि आज से पहले हम सुनते थे कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल, लेकिन अब तो आंखों से सभी जीते जागते हुए देख रहे हैं कि बांग्लादेश फाइल बन रही है। और आज भी अगर सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाला जो समय होगा वो फाइल किसी और जगह नहीं, आपके, हमारे और हर हिंदू के घर में बन रही होगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के हिंदू भी संगठित होकर के सरकार के साथ मिलकर के चलें और ऐसे सख्त कदम उठाए सरकार कि आने वाले समय में कोई ऐसी नई फाइल बनकर के तैयार ना हो जिसका दृश्य बड़ा ही भयानक हो। ये थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष संजय जी और तमाम जो नेता थे। इनका सभी का ये कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और इसी तरह से अगर नरसंहार होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा जो बांग्लादेश भी हिंदुओं से भी हीन हो जाएगा। और जैसा कि उन्होंने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश को हिंदुओं से हीन कर देंगे। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर आए हुए उनको सख्त चेतावनी देते हुए उनको तुरंत देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। और बांग्लादेश को एक स्पष्ट चेतावनी देनी चाहिए कि किसी भी हिंदू के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसका कड़ा एक्शन भारत लेगा। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।